प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 दिसंबर मंगलवार। संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 18 से 21। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से लेकर 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्षी दे और सब लोग उनके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा,
जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है। इस पत्र के द्वारा संत यूहन्ना अपने विश्वासियों को चेतावनी देते हैं। दो मुख्य बातों पर उन्हें सचेत करते हैं। पहली बात है मसीह विरोधियों के प्रति उन्हें सचेत करते हैं। दूसरी बात है कि अब अंतिम समय आ गया है और इसलिए उन्हें सतर्क करते हुए अपने वचन को लोगों के सामने रखते हैं। इस अंश के साथ वह विश्वासियों को जागरूक करता है। सत्य के प्रति बने रहने के लिए उन्हें मजबूती देता है। ईश्वर सत्य है और सत्य हमें लगातार संघर्ष करने के लिए शक्ति देता है। उसी सत्य के द्वारा हम लोग भले और बुरे के बीच में अंतर कर पाते हैं। और इसी बात को रखते हुए संत यूहन्ना यहां सारे विश्वासियों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। सांसारिकता को जीते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए और अच्छे चीजों का चुनाव करना है। अपनी बातों को रखते हुए संत यूहन्ना चार मुख्य बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है कि वह अंतिम समय की चेतावनी देता है, क्योंकि मसीही विरोधी पहले से ही प्रकट हो चुके हैं। ये मसीह विरोधी कौन है? ये वे लोग हैं जो असत्य बोलते हैं, असत्य का प्रमाण देते हैं, सत्य के विपरीत अपनी बातों को रखते हैं और उन्हीं के प्रति उन्हें आगाह करते हुए कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आपको लगातार सत्य के प्रति ईमानदार बने रहना है। विरोधियों को जो उनकी शिक्षाओं को विरोध करते हैं, विरोधी कौन है? जो लोग सत्य से पूर्ण शिक्षाओं का विरोध करते हैं, मसीह की बातों का विरोध करते हैं, मसीह की शिक्षाओं का विरोध करते हैं और उन्हीं विरोधियों से वे आगाह करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, बच्चों यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना है कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। यह उन दिनों का दौर था जब वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि मसीह के आने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सब कुछ नया बन जाएगा। और उसी ज्ञान को यहां पर संत यूहन्ना अपनी बातों के द्वारा रखने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं कि अंतिम समय का तात्पर्य बहुत बारीकी से और बृहद रूप से रखा गया है। यदि हम अक्षरशः देखेंगे तो अंतिम समय के बारे में इस बात को रखा गया है। उस समय के विश्वासी सोचते थे कि प्रभु जल्द ही न्याय करने के लिए आने वाला है और न्याय करके सब कुछ का अंत हो जाएगा और हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो लोग धर्मी हैं वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जो लोग पापी हैं उनको दंड दिया जाएगा। तो इसी समझ को रखते हुए यहां पर अंतिम समय को संत यूहन्ना अपने वचन में रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मसीही विरोधियों का कैसे पहचान किया जाए। यहां पर वचन में हम पढ़ते हैं, वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। उन दिनों
बहुत सारे लोग आते थे और मसीह के नाम पर अनुयायी बनाते थे और लोगों को जमा करते थे कि मैं मसीह हूं जो आपके बीच प्रकट हुआ हूं। तो उन्हीं के लिए वह सचेत करते हैं और आगाह करते हैं कि हमें पहचानना है। और पहचानने का एक तरीका क्या होगा कि जितने लोग सत्य को स्वीकार करते हैं, मसीह के वचनों को स्वीकार करते हैं, वे वचन जो प्रेरित लोग उनके सामने रखे हैं, और जब वे एक साथ रहते हैं तो यही एक पहचान होगी कि सारे मसीही जो सत्य को स्वीकार करके एक साथ आते हैं वे सच्चे ईश्वर भक्त होंगे। और उन्हीं के बारे में यहां पर संत यूहन्ना कहता है, सत्य के लिए वह लगातार संघर्ष करेगा, सत्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वह लगातार प्रयत्न करेगा। ऐसे लोग और ऐसे लोगों का जो समूह है वे सच्चे विश्वासी हैं। और यहां पर जो मसीह विरोधी हैं वे तितर बितर हो जाएंगे, वे अलग रहेंगे, वे अलग असत्य के बारे में अवधारणाएं देंगे। उनसे सतर्क रहने के लिए यहां पर संत यूहन्ना कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान मिला है। यहां पर अपने वचन के द्वारा संत यूहन्ना यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और उस वरदान के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शक केवल पवित्र आत्मा है। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन बनाए रखिए। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक बनेगा, वह एक ऐसा माध्यम बनेगा जो तुम्हें सत्य से परिचय कराएगा। हम वचन में पढ़ते हैं, तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। पवित्र आत्मा मिलने का एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विश्वासीगण सत्य को पहचानते हैं, सत्य से परिचित हैं और उसी का आभास यहां पर संत यूहन्ना दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हें लगातार पवित्र आत्मा से संचालित जीवन को जीना है। चौथी महत्वपूर्ण बात को रखते हुए संत यूहन्ना सत्य की विशेषता को हमारे सामने रखता है। वचन में कहता है, मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। इन कथन के साथ यहां पर संत यूहन्ना यह बताने की कोशिश करता है कि जो इंसान सत्य के प्रति ईमानदार रहता है उसके लिए लगातार संघर्ष होता है। वह झूठ से बचे रहने के लिए वह लगातार संघर्ष करता है और उसी संघर्ष में अपनी जीत को बनाए रखने के लिए हमें प्रभु के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और उसी वरदान को अपने जीवन में अंगीकृत करने के लिए और उसी वरदान के प्रति अपने जीवन में धीर बने रहने के लिए यहां पर संत यूहन्ना हम सभी से आग्रह करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस छोटे से अंश में संत यूहन्ना यह कहने की कोशिश करता है कि दुनियावी बहकावे में, दुनियावी चिंता में, दुनियावी कठिनाइयों में, दुनियावी बहकावों में मनुष्य के पास एक अच्छा उपाय है, एक उत्तम उपाय है, वह है पवित्र आत्मा का वरदान, जिसे मसीह ने अपने सारे भक्तों को दिया है। आज हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन को जिए ताकि दुनियावी चिंताओं से मुक्त होकर दुनियावी झूठ से एक अच्छी लड़ाई को लड़ सकें और सत्य के प्रति ईमानदार होते हुए हम स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर हो सके। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना ईश्वर के शब्द की महत्व और मसीह के जन्म की गहराई को हमारे सामने रखते हैं। अपने शब्द वाली प्रस्तावना में इस बात की ओर वह संकेत करता है कि जो शब्द हमारे बीच विद्यमान था वह अनादि काल से ईश्वर के साथ था। वह शब्द हमें सत्य से परिचय कराता है, ईश्वर से परिचय करता है और वही शब्द हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के लिए मदद करता है। तो उसकी महत्व को और गहराई को समझने के लिए यहां पर
हर एक अंश में हमें गहन रूप से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शब्द का ईश्वरत्व, शब्द कैसे ईश्वर था। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वचन आरंभ से ही था। वचन सृजित वस्तुओं में से एक नहीं था। शब्द सृष्टि से पहले था। ईश्वर ने अपने शब्द के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की, पूरे सृष्टि की रचना की। लेकिन यहां पर शब्द उन सृजित वस्तुओं में से एक नहीं था, बल्कि वह अनादि काल से ईश्वर के साथ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्द उस दुनिया का हिस्सा नहीं था जो समय पर अस्तित्व में आया, बल्कि वह ईश्वर के साथ सदैव विद्यमान था। सृजित वस्तुओं के बनने से पहले, पूरे ब्रह्मांड के बनने से पहले और पूरे सृष्टि के बनने से पहले वह ईश्वर के साथ विद्यमान था। और यही गहनता यहां पर संत यूहन्ना समझाने की कोशिश करता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ही ईश्वर है। यहां पर एकमात्र ईश्वर के बारे में संत यूहन्ना अपने शब्दों को रखते हैं कि शब्द के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई और शब्द ही ईश्वर था। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से ज्योति और अंधकार के बीच लगातार संघर्ष होते रहता है और शब्द ही वह जीवन का स्रोत है जिसके द्वारा सारे मनुष्य जाति को जीवन प्राप्त होता है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। यहां पर संत यूहन्ना यह कहने की कोशिश करता है कि दुनिया को बनाने के बाद लगातार सत्य और असत्य के बीच संघर्ष होने लगा और उसी संघर्ष के हर मनुष्य भागी है और अपने जीवन में उसी लड़ाई को लगातार लड़ते रहते हैं। लेकिन बचने का एकमात्र स्रोत है यीशु मसीह, क्योंकि वचन कहता है उस शब्द में जीवन था। वह जीवनदायी शब्द था। वह अंधकार से लड़ने में सक्षम था। वह अंधकार में ज्योति देने वाला था। और इसलिए वचन कहता है वह जीवन मनुष्यों का ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। इसका तात्पर्य यह है कि अंधकार उस ज्योति पर कभी भी विजयी नहीं हुआ। वह लगातार बने रहने वाला, चमकने वाला ज्योति है जो शब्द है, और वही शब्द हमारे बीच आकर के वास किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात को रखते हुए संत यूहन्ना यहां पर यह बताने की कोशिश करता है कि मनुष्य के जीवन में साक्षी का महत्व कितना होता है। जब शब्द शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आया तो उसका एक बड़ा साक्षी बनकर यूहन्ना बपतिस्ता आता है। हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। साक्षी का यहां पर बहुत ही बड़ा महत्व हमारे सामने रखा गया है। वचन कहता है जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। साक्षी हर एक मनुष्य को विश्वास के नजदीक लेकर के जाती है। साक्षी हर एक मनुष्य के विश्वास को और मजबूती प्रदान करती है और यही हर एक साक्षी का महत्व होता है। जैसे ही हम ज्योति के भागी बनते हैं, ज्योति को जानते हैं, पहचानते हैं, हम प्रभु के विषय में साक्ष्य देने लगते हैं और हमारा हर एक साक्ष्य
अन्य लोगों को विश्वास में बांधने लगता है, एक साथ लाने लगता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। यहां पर भली भांति एक साक्षी के कार्यों को बताया गया है कि कैसे उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। एक ऐसी सच्ची ज्योति जो मनुष्य के अंधकार को दूर करती है, और वह ज्योति स्वयं यीशु मसीह है। आगे प्रभु यीशु के शरीर धारण के विषय में अपनी बातों को रखते हुए संत यूहन्ना कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। जिस ज्योति के विषय में साक्ष्य देने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता आया, और जिस ज्योति के भागी बनने के बाद हमारा विश्वास और अधिक मजबूत बन जाता है, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे वचन कहता है, यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उसके विषय में साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उसकी परिपूर्णता ने हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। क्योंकि शब्द ईश्वर के साथ था और अनुग्रह से परिपूर्ण था, और इसलिए जैसे ही हम उस ज्योति के और उस सत्य के साक्षी बनते हैं, हमारे जीवन पर अनुग्रह प्राप्त होते रहता है। आगे वचन कहता है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। और अपने वचन के अंत में वह इस बात की ओर इंगित करता है कि हम में से किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है। हम ईश्वर के दर्शन पाने के काबिल नहीं है। केवल हमारे लिए प्रभु यीशु ही एक माध्यम है जो ईश्वर को दर्शन कराता है, ईश्वर के बेटे बेटियां बनाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे हम लोग वर्ष के अंतिम दिन में हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। अपने आध्यात्मिक जीवन को एक बार फिर से मूल्यांकन करते हुए एक नई दिशा देने के लिए और उस दिशा को महत्वपूर्ण और गहन बनाने के लिए आज के दोनों पाठ बहुत ही सार्थक हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस सत्य को संत यूहन्ना ने अपने वचन के द्वारा सारी कलीसिया को दिया, सारे विश्वासियों को दिया, और उससे एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए सत्य का साक्षी बनने के लिए हमें एक मार्ग बताया है। हम नए वर्ष में कामना करते हैं कि लगातार हम सत्य के प्रति ईमानदार रहें। जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करने में वही ज्योति हमें उजियाला दे, ज्योति प्रदान करे जो अनादि काल से ईश्वर के साथ था, ताकि हम जीवन की एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सके। आइए इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस पूरे वर्ष के लिए, जहां पर हम लोगों ने विभिन्न अवसरों पर पाठों के द्वारा, मिसा पूजा बलिदान के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिकता को अधिक से अधिक प्रखर बनाने के लिए कोशिश किए। बहुत बार हम लोग चूक गए, लेकिन तेरे प्यार ने हमें उठाया है। जैसे पिता हम इस वर्ष को समाप्त कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि नए वर्ष हमारे लिए नए विश्वास को जागृत करने के लिए, नए उत्साह में जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह मिले। वह ज्योति, जिस ज्योति को संत यूहन्ना ने हमें आज अपने वचन के द्वारा दिया है, उस ज्योति को देखते हुए हम लगातार अंधकार के प्रति संघर्ष करें, अपने चुनौतियों के प्रति संघर्ष करें, और एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए हम तेरे पुत्र पुत्रियां बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी
जीवन का मन्ना है।